अक्सर लोग पूछते हैं आपकी ज़िंदगी कैसे बदली। मैंने आप लोगों से अर्ज़ किया था कि मौलाना तारिक जमील साहब से मेरी मुलाकात हुई और जब मौलाना मेरे से बात कर रहे थे, एक मौके पे मैंने मौलाना से ये बात अर्ज़ की, मौलाना लोग कहते हैं कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है। आपने भी सुनी होगी ये बात, आप लोगों ने भी सुनी है, मौसीकी रूह की ग़िज़ा है। तो मौलाना ने मुझे जवाब दिया, भाई जुनैद, मौसीकी रूह की ग़िज़ा नहीं, मौसीकी नफ्स की ग़िज़ा है। नफ्स की ग़िज़ा, आदमी का नफ्स जो है वो मुतमईन होता है, मौसीकी को सुनकर झूमता है। फिर फरमाने लगे, ये कुरान की आयत पढ़ी, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, कि अल्लाह चैलेंज दे रहे हैं दौलत वालों को, हुकूमत वालों को, अल्लाह चैलेंज दे रहे हैं माल वालों को, अल्लाह चैलेंज दे रहे हैं शोहरत वालों को, तमाम शोहरत वालों, माल वालों, हुकूमत वालों, नाम वालों, मेरा तुम्हें यह चैलेंज है, दिल का सुकून, चैन और इत्मीनान अगर चाहिए तो तुम्हें मुझसे यारी लगानी पड़ेगी। दिल का सुकून, चैन, इत्मीनान तुम्हें कहीं नहीं मिल सकता। फिर मुझसे फरमाने लगे, ये तुम्हारे मर्ज का इलाज है जुनैद भाई। शोहरत तो है तुम्हारे पास, माल तो है तुम्हारे पास, नहीं है तो अल्लाह नहीं है, कि ये रूह सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का नाम सुनकर खुश होती है। ये बात सुनकर और फिर फरमाने लगे, फिर कुरान की एक और आयत पढ़ी, वमन अअरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका। कहा, अल्लाह फरमा रहे हैं, जो मेरा नहीं बनता ना, मैं उसके दिल को ऐसे बंद कर देता हूं, उसकी मईशत तंग कर देता हूं। आज कभी कभार जब लोग आकर हमारे सामने इस बात का रोना रोते हैं कि हमारे पास हमारा जो कारोबार है चल नहीं रहा जुनैद भाई, हमारे पास जो माल है वो हमें पूरा नहीं पड़ता। आप यकीन करो मेरे दोस्तों, एक दफा मेरा एक वकील दोस्त मुझसे कहने लगा, जुनैद, मैंने बरकत का मतलब पूछा अपने सेक्रेटरी से। मैंने उससे पूछा, यार बरकत किसको कहते हैं? कहने लगा, वो भी तुम्हारी तरह बारिश था। मैंने तो वो हंसने लगा, कहने लगा, हजरत बरकत इसको कहते हैं कि पिछले 9 महीने में आपके 14 पार्कर के पेन खो चुके हैं और मेरा ये 1 रुपए का पियानो पेन जो है ये पिछले 9 महीने से मेरे साथ है। ये पियानो पेन कितने का है? कहीं 1 रुपए का है और कहीं 2 रुपए का है। बरकत इसको कहते हैं। तो जब अल्लाह से ताल्लुक खत्म होता है, अल्लाह जिंदगी से बरकत हटा लेते हैं। आप बड़े बड़े मकान बना सकते हैं लेकिन उनमें अमन, चैन, इत्मीनान नहीं हो सकता। आप अच्छे अच्छे खाने पका सकते हैं, उनमें मजा नहीं हो सकता। घर में रहने वाले एक दूसरे से नफरत करेंगे, हालांकि बड़े से महल में रह रहे होंगे। हम कहते हैं ना, कम बच्चे खुशहाल घराना। नहीं मेरे दोस्तों, किसी घर में अगर 10 फर्मा बरदार बेटे भी रह रहे हैं तो वो घर जन्नत है। ये है वो बात जो मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, जो मौलाना ने मुझसे कही। उनकी ये बात सुनकर मैं इतना दुखी हुआ कि मैं गम में बिल्कुल ऐसे गिर सा गया नीचे। तो मैंने मौलाना से कहा, मौलाना क्या मेरी सारी जिंदगी बर्बाद हो गई? फरमाने लगे, नहीं, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद इसलिए नहीं हुई कि आदमी जब अपने गुनाहों के बारे में सोचकर, आदमी जब अपनी कमियों के बारे में सोचकर अल्लाह से माफी मांगता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त न सिर्फ ये कि उसके पिछले सारे गुनाह माफ कर देते हैं, बल्कि उसको अपना दोस्त और अपना वली बना देते हैं। एक आदमी इतने उसने बुराई की, इतनी बुराई की कि शहर के लोगों ने उसको शहर से बाहर निकाल दिया। ये बनी इसराइल का वाकया है। उस जमाने में जिसको शहर से बाहर निकाला जाता था उसके लिए मौत होती थी, क्योंकि शहर के बाहर तो कोई जिंदा रहने के हालात होते नहीं थे। वो जंगल में गया, रहने लगा, आखिर कुछ दिनों बाद बीमार पड़ गया। बीमार पड़ने के बाद जब उसके ऊपर मौत के पंजे ने अपने हाथ डाले हैं, उस वक्त उसको अल्लाह याद आया और अल्लाह से कहने लगा, ए अल्लाह, सुना है कि जिसका कोई नहीं होता उसके आप होते हैं। ए अल्लाह, अगर तो मुझे सजा देकर तेरी बादशाहत में इजाफा होता है तो मुझे जरूर सजा दे, और अगर मुझे माफ करके तेरी इज्जत में कोई कमी नहीं आती तो मुझे माफ कर दे। देख मैं किस कसमा पुरसी की हालत में पड़ा हूं। ये जुमले इसके मुंह से निकले और उसकी रूह निकल गई। अल्लाह ने
اللہ رب العزت نے وقت کے نبی کو حکم فرمایا جاؤ میرا ایک ولی جنگل میں پڑا ہے، جاؤ جا کے اس کے لیے نماز جنازہ پڑھو اور شہر میں اعلان کر دو کہ جس نے اپنی بخشش کروائی ہے وہ جا کے اس کی نماز جنازہ پڑھے۔ جب یہ لوگ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ یہ تو وہ آدمی پڑا ہے جس کو ہم نے شہر سے نکالا ہے۔ نبی نے دعا کی، اللہ پاک نے فرمایا جو تم دیکھ رہے ہو وہ بھی صحیح ہے، جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ بھی صحیح ہے۔ اس کا جب کوئی نہیں تھا، اس نے اس حالت میں ہم سے اپنے لیے مانگا، اور اے میرے نبی جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کے ہم ہوتے ہیں۔ میرے دوستو، توبہ اور استغفار کو لازم پکڑ لو، اللہ رب العزت ہماری زندگیوں کے حالات بدل دیں گے۔